हाँ। भाई, किलियन एम्बापे की बिग प्रॉब्लम एट रियल मैड्रिड इज परसिस्टेंट। ये बात हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से कई बार कह रहे थे कि क्या रियल मैड्रिड को एक्चुअली में किलियन एम्बापे की नीड है, और एल्स दे शुड गो इनटू द मार्केट एंड उनको एक प्रॉपर नंबर 9 साइन करना चाहिए। बट भाई लोगों ने कहा, वेल इन्फॉर्म्ड लोगों ने कहा, नहीं भाई, पेशेंस 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 इज ऑल वी नीड फॉर किलियन एम्बापे। कार्लो एंचेलोटी भी यही बात कहते हैं कि भाई किलियन एम्बापे के साथ आपको पेशेंस के साथ ट्रीट आना होगा, उसको समय देना होगा। बट भाई लोग, सिंपल सी बात, क्या रियल मैड्रिड के पास पेशेंस अफोर्ड करने का पेशेंस है? बात सुनो, बहुत गंभीर है। एट दिस मोमेंट रियल मैड्रिड टेबल पे कहाँ है बाबा? आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, एक बार और स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर आप आएंगे यहाँ पे तो देखेंगे 24 स्पॉट पे। मतलब जितनी टीम्स एक्चुअली में क्वालिफाई हो सकती हैं उसमें से लास्ट टीम है रियल मैड्रिड। एंड भाई दे विल हैव वर्स फिक्चर्स कमिंग अप। इसके बाद और भी डिफिकल्ट टाइज है उनके। ठीक है, लिवरपूल वाला एनफील्ड गेम क्रेजी था, बट आई बिलीव कि अभी अटलांटा वाला मैच भी इट्स गोना बी, मेरे ओपिनियन में, टफर देन दिस। भाई अटलांटा, आई एम नॉट सेइंग बेटर है लिवरपूल से, बट विद दिस पर्टिकुलर स्क्वाड, विद दिस पर्टिकुलर टीम एंड विद दिस स्टाइल ऑफ प्ले एंड अंडर कॉन्फिडेंट एंड अंडर प्लेइंग प्लेयर्स, यहाँ पे अटलांटा वाला गेम बहुत ज़्यादा अगेन रियल मैड्रिड के लिए डिफिकल्ट होगा। अगले 3 मैचेस बच रहे हैं रियल मैड्रिड के, एंड दे हैव टू विन ऑल ऑफ द 3 मैचेस ताकि वो यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए। भाई टॉप 8 तो बहुत मुश्किल है, टॉप 8 बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं कार्लो एंचेलोटी भी बात कहते हैं कि भाई हम ये मैच जीत भी गए होते तो हम शायद टॉप 8 में हम नहीं आ पाते। तो वो मान के जा रहे हैं कि उनको प्ले ऑफ खेलना है। बट भाई अगेन बिग क्वेश्चन यार, व्हाट हैपेंड इन द गेम? मैड्रिड के पास इंजरीज हैं, मैड्रिड के पास उनके वो जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, विनीशियस जूनियर, चुआमनी, कार्वाहाल, यहाँ पे they are not available and we know that, really seriously पता है। बट भाई ऑन द पिच क्या हुआ? whose fault was it आज के मैच में कि मैड्रिड आज का गेम हारी है? किलियन एम्बापे की कितनी गलती है मेरे भाई लोग? किलियन एम्बापे एक ऐसे बड़े मैच में जहां पे लीडर्स बनते हैं, बनाए जाते हैं, 25 साल का किलियन एम्बापे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही होप्स कि ही विल बी कैरिड। नहीं, गलत बात है मेरे भाई। अगर किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड पे आए ये होप करके कि भाई रियल मैड्रिड है, वेव्स को राइड करते चल जाऊंगा, तो बाबा ऐसे तो यहाँ पे लेजेंड्स बने नहीं हैं। लेजेंड्स आर मेड एट रियल मैड्रिड व्हेन दे स्टेप अप इन गेम्स लाइक दीज। ये वो मैचेस है जहाँ पे लेजेंड्स बने हैं। यहीं पे बना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जहाँ पे आपकी होप्स और आपकी एक्सपेक्टेशन मिनिमम हो, वहाँ पे ये प्लेयर्स स्टेप इन करते थे, वहाँ पे ये प्लेयर्स ओन करते थे उन मैचेस को, एंड दैट्स व्हेन दे बिकम द लेजेंड्स, दैट्स वेयर दे अर्न देयर मार्क। बट जब एक ऐसा मैच जहां पे किलियन एम्बापे के ऊपर डिपेंडेंसी थी एंड ही डिसाइडेड टू टेक अ स्लीप, बुरा गेम आज, अगेन बैड गेम, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही मिस द पेनल्टी। मुझे पता है लोग ज्यादा मार्क यहां पे बनाएंगे किलियन एम्बापे की पेनल्टी मिस का, मैं तो उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं ब्रो। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द पेनल्टी मिस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज जनरल प्ले। कितना ज्यादा किलियन एम्बापे आज इफेक्टिव थे ब्रो। ही वाज पॉकेटेड बाय अ 21-year-old कॉनर ब्रैडली हु इज नॉट इवन द फर्स्ट टीम स्टार्टर। वाओ भाई देखो, सब कुछ क्या किलियन एम्बापे पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, बट जब आप किलियन एम्बापे हो तो लोग आपके बारे में ही बात करेंगे। आप जब एक वर्ल्ड कप विनर हो, आप जब एक ऐसे गोटेड प्लेयर हो हमारे करंट जनरेशन के, तो विल डेफिनेटली टॉक अबाउट यू। एंड स्पेसिफिकली जब इस टीम से विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, वो टॉप प्लेयर्स आउट हैं, फोकस आपके ऊपर होगा एंड आपको परफॉर्म यहाँ पे करना बनता था। आई नो कि रियल मैड्रिड की फ्रंट 3 में कोहेशन नहीं था, बट इट्स नॉट दैट कि you can't expect किलियन एम्बापे टू स्कोर अ पेनल्टी। वो एक मोमेंट से आपने गेम का मोमेंटम बदल देना था सर जी, बट वहीं पे आप टूट गए यार, क्रम्बल कर गई रियल मैड्रिड। एंड भाई ऐसा नहीं है कि वहां से रियल मैड्रिड गेम जीत जाती और एल्स मैड्रिड फिर कमबैक कर लेती, ऐसा भी नहीं है मेरे भाई। क्योंकि अगर आपके पास आज टीम में कोर्तोआ नहीं होते, ये जो 2-0 की स्कोर लाइन है ये 4-0 5-0 हो जाती, कहीं नहीं लिखी थी। लिवरपूल स्मैश्ड रियल मैड्रिड आज के मैच में। लिवरपूल ये मैच को दोबारा खेले, दोबारा हराएगी, तिबारा खेले, तिबारा हराएगी। देयर इज नो चांस कि भाई ये मैच विद द सेम सिचुएशंस अगर ये हो जाए तो भाई लिवरपूल यहाँ पे हारने वाली है रियल मैड्रिड अगेंस्ट, बिकॉज भाई मैड्रिड डिडंट अराइव आज के मैच में, मैड्रिड डिडंट शो अप आज के मैच में। एंड यस ऑब्वियसली यार मैड्रिड के पास आगे आने वाले मैचेस में ट्रबल्स होगा। दे विल प्लेइंग अटलांटा, ऑब्वियसली ये गेम अगेन मैंने जैसे कहा, मुझे लगता है ये इससे भी ज्यादा ट्रिकी टाई होगा उनके लिए, बिकॉज अब डेस्परेशन भी ऐड हो गया है ना। ये वाला मैच लिवरपूल वाला मैच था, डेस्परेट था डेफिनेटली यार, मैड्रिड को पॉइंट्स लेने थे, बट वी वर लाइक कि भाई ये तो क्लियर एज डे लिवरपूल जीत रही है। मतलब हम मान के जा रहे थे, मैं तो मान रहा था भाई लिवरपूल मैच जीत रही है, मेरी तो प्रेडिक्शन भी थी यहाँ पे 3-1 लिवरपूल। बट इस मैच में मैड्रिड ने तो भाई कुछ करा नहीं। अब अगला जो मैच है यहाँ पे एवरीबॉडी होप्स की, क्योंकि ये डू और डाई मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैच अगर आप नहीं जीतोगे ना तो भाई आपके ये टॉप 24 में भी आने की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज देन यू हैव टू प्ले साल्जबर्ग होम एंड यू हैव टू प्ले ब्रेस्ट अवे। साल्जबर्ग वाला मैच तो भाई ये डेड रबर है, ये सीरियसली आंख बंद करके रियल मैड्रिड को जीतना चाहिए। एंड देन ब्रेस्ट वाला मैच है यहाँ पे, ये भी अगेन एक फ्रेंच टीम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली में क्या होगा मैड्रिड के साथ। बट देन आज पिच पे क्या हुआ,
उसके बारे में जरूर से बात करेंगे। एंड हम डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स पहले देखते हैं यहाँ पे, चेक इट आउट बॉयज। 8 शॉट में से 3 शॉट ऑन टारगेट थे रियल मैड्रिड के। पूरे फर्स्ट हाफ में 6 में से 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे उनके। उन्होंने ऑन टारगेट शॉट्स कब लिया? लेटर ऑन, जब उनको भाई बहुत रश हुई, जब उनको एक्चुअली गोल स्कोर करना था, तब वहां पर उन्होंने चांसेस बनाया थोड़े मोड़े, एंड वहां पे भी केलेहर स्टेप्ड अप। मेरे भाई मैड्रिड की बात कर रहा हूं, मुझे पता है, बट आज के वीडियो में अगर मैंने यहाँ पे ना लिवरपूल के बारे में बात नहीं की ना, तो भाई मेरे को मार डालना भाई, सीरियसली ऑनेस्टली, बिकॉज एट दिस मोमेंट एवरीवन विल टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, दे वर बैड, किलियन एम्बापे की मिस्टेक्स, बट आई थिंक जिस टीम के बारे में हमें एक्चुअली में बात करना चाहिए वो है लिवरपूल। मैंने कहा तुमको 1 महीना पहले से कि मेरे लिए लिवरपूल इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, क्योंकि किस हिसाब से वो गेम मैनेज करते हैं ना, वो अनबिलीवेबल है। तुमको पता है जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आर्ने स्लॉट की इस टीम की, दैट इज द मल्टीपल वेज इन विच दे कैन प्ले अ सिंगल फुटबॉल गेम। पूरी बात ध्यान से सुनना, एक सिंगल फुटबॉल मैच में वो कितने मल्टीपल तरीके से फुटबॉल खेल सकते हैं, इट इज स्टनिंग। मैं यहाँ पे अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। लिवरपूल कैन स्लो डाउन द गेम, इतना स्लो डाउन कि भाई तुम परेशान हो जाओगे कि वो कर क्या रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि दे आर नॉट इन कंट्रोल, तुम्हें लगेगा कि वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तुम समझोगे तो यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग कि व्हाट लिवरपूल इज डूइंग विद द बॉल एट द बैक। जो आज के मैच में उन्होंने स्टार्टिंग के 20-25 मिनटों में किया, वो क्या है? पेशेंस बिल्डअप है। वो अंडरस्टैंड करना है कि कैसे सामने वाली टीम सेटअप कर रही है एक्चुअली में। एंड जिसको हम कहते हैं कि भाई अच्छा ये तो लिवरपूल की स्लो स्टार्ट है, वेल एक्चुअली में दे आर कैलकुलेटिंग इन देयर हेड्स। वो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई कहां से क्या थ्रेट, क्या अटैक हमें पड़ सकता है, एंड दे ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू ब्रेक यू। दैट इज वन वे जहां पे लिवरपूल खेलती है, एंड दैट इज ब्रिलियंट। एंड दूसरा, इट इज अबाउट द टेम्पो स्विच, एंड लिवरपूल इज बूम गाय भाई साहब फरारी। नेक्स्ट थिंग यू नो, इसके पास एंड भाई दे आर जस्ट स्केरी गुड। थर्ड थिंग, सेट पीसेस एज वेल, क्रेजी गुड है भाई लिवरपूल सेट पीसेस पे कितनी ज्यादा डोमिनेंट है। आज भी उन्होंने सेट पीस से गोल मारा थ्रू कोडी गैक्पो, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट देम। नाउ लेट मी स्टार्ट, एक थोड़ा सा एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पे लिवरपूल एंड मैड्रिड का विद दिस। ये है आपके लिवरपूल की टीम का एवरेज पोजीशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे लुइस डियाज, आप देखिए नूनेस, कर्टिस जोन्स को देखिए भाई, यहाँ भाई कर्टिस जोन्स, ओ बेटी, मैं क्यों कह रहा था अपने प्रीव्यू में कि भाई कर्टिस जोन्स को खेलना चाहिए वाला मैच, भाई ही ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास आज के मैच में। मैन ऑफ द मैच मैकैलिस्टर गया है, ही वाज स्टिल मेरे ओपिनियन में द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, बट इवन कर्टिस जोन्स भाई, इस बंदे को लोग कभी कंसिडर नहीं करते थे कि ही कुड एवर बिकम द स्टार्टर एट लिवरपूल, बट आज के मैच में ही स्टार्टिंग इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, दैट इज क्रेजी बॉन्कर्स है मेरे भाई। यहाँ पे ये है कर्टिस जोन्स का आज का गेम भाई, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इवन बंदा पीछे ड्रॉप कर रहा है, ही इज गोइंग ऑन द राइट विंग पोजीशन, वो राइट बैक पे कॉनर ब्रैडली की हेल्प कर रहा है वहां पे डिफेंड करने में। ब्रो इट was crazy game from Curtis Jones, and भाई उसको only better किया है मैकैलिस्टर के गेम ने, because you will add a goal to it as well। तो ये crazy था, बट एक बार एवरेज पोजीशन रियल मैड्रिड के देखो आप यहाँ पे, you will see one thing, ये फ्रंट थ्री तुम देख रहे हो, ये क्यों था ऐसा, ये क्यों था? देखो कार्लो एंचेलोटी कहाँ है ना आज के पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि वो अपने गेम को लेकर प्राउड है, उन्होंने अपने हिसाब से गेम अच्छा खेला, एंड ही एक्सेप्ट्स द लॉस। जूड बिलिंगम कहते हैं सामने टीम बेटर है एंड आई एक्सेप्ट द लॉस। व्हाट डिड यू एक्चुअली डू इन द गेम? आप प्रिपेयर क्या किए थे इस मैच में? व्हाट डिड दे डू आज वाज दिस। सेटअप उनका ये था कि भाई लिवरपूल को वो बैक से बिल्ड करने नहीं देंगे, बिकॉज लिवरपूल पोजीशन रख के बिल्ड करती। तुम देख सकते हो फ्रंट थ्री कितना क्लोज है, ये क्यों था? ताकि वो ये पासिंग लेन्स को कवर कर पाए, ताकि वो मैकैलिस्टर में, कर्टिस जोन्स में, ग्रावेनबर्च के साइड से वो बिल्ड ना कर पाए। तो वो जब वो इस हिसाब की वो एक प्रेसिंग रखेंगे, एंड प्रेस शैडो की वजह से द प्लेयर्स behind them can't be found with the passes of Konate and Van Dijk, क्योंकि बिल्डअप पैटर्न उनका यहीं से होता है। कार्लो एंचेलोटी ने अपनी कह सकते हो होमवर्क सही किया था, बट देन दैट इज नॉट द ओनली वे जैसे लिवरपूल बिल्ड करती है। लिवरपूल कैन गो वाइड, वो लेफ्ट हैंड साइड से रॉबर्टसन एंड मैकैलिस्टर को स्प्लिट करके वो वहां से बिल्ड कर सकते हैं। एट टाइम्स उन्होंने ट्राई किया, तो यही बात थी यहाँ पे। आप देखो इनिशियल स्टार्टिंग के 10-15-20 मिनटों में लिवरपूल अंडरस्टैंड कर रही थी कि लिवरपूल की मैड्रिड का प्रेस कैसे रहेगा, क्या वो एक्सटेंसिव प्रेस करेंगे, क्या वो केलेहर तक चढ़ रहे हैं प्रेस में, बिकॉज मैड्रिड करती है कभी कभार वो भी। बट आज के मैच में उनका प्रेस था मिड ब्लॉक, हाई एक्टिव प्रेस नहीं था, बिकॉज ये टीम डिसकोऑर्डिनेटेड है, ये टीम में वो नॉर्मल प्लेयर्स नहीं है, और आप प्रेसिंग तभी करा सकते हो टीम से अच्छी जब वो टीम में कोऑर्डिनेशन एंड केमिस्ट्री अच्छी हो। तो क्योंकि ये एक ब्रोकन कह सकते हो, एक न्यूली फॉर्म टीम थी, यहाँ पे ब्राहीम डियाज, गूलर एंड ऑल ऑफ दोस फ्रिंज प्लेयर्स खेल रहे थे, जो कि इस टीम में खेलने में अभी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, गिवन कि उनको इतने मिनट्स नहीं मिले हैं। तो वो कोहेशन नहीं था, जिसकी वजह से उनका प्रेस इतना इफेक्टिव नहीं था। सो दे डिसाइडेड टू गो इन मिड ब्लॉक। वो मिड ब्लॉक में बैठे हैं कि भाई तुम आओ हमारे अगेंस्ट चढ़ो, और हम तुम्हें फिर पाउंस करके हम विन करेंगे सेकंड बॉल्स। तो यहाँ पे अगेन दे हैड ऑप्शंस, लिवरपूल पास मौका था बिल्ड करने का, एंड उनका आइडिया था टू डू दिस। कामाविंगा पूरे टाइम यहाँ पे सेंटर में मैकैलिस्टर को ब्लॉक कर रहे थे, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वैन डाइक का एक गलत पास, एंड यहाँ पे गूलर ने बॉल विन की। अब गूलर जब इन सिचुएशन में बॉल विन किया, व्हाट वुड अ फॉरवर्ड डू जब उसको यहाँ पे बॉल मिलती है?
यहाँ पे वो बॉल अपने पास रखेगा एंड वेट करेगा हेल्प आने का, क्योंकि आई डोंट सी गूलर टेकिंग ऑन वैन डाइक एंड रॉबर्टसन एंड अकेले जाके वो मैजिक क्रिएट कर दे. इफ ही कैन डू इट देन भाई बहुत ब्रिलियंट हो जाएगा, बट भाई अनलाइकली है ये होना. तो यहाँ पे अगेन व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर, यू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी. ये जो आपका मिड ब्लॉक प्रेस था, आपने ये किया होगा कुछ सोच के किया होगा. व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट कि अगर हम बॉल यहाँ से विन करेंगे, व्हाट यू विल हैव टू डू, यू शुड हैव एंड यू वुड हैव प्रैक्टिस दिस इन योर ट्रेनिंग सेशन. तो आपको यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग सेशन में आप प्रैक्टिस करके आए हो वो तो आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया. एंड दिस वाज द वन टाइम, ओनली वन टाइम जहां पर रियल मैड्रिड का ये जो रियल मैड्रिड ने लिवरपूल के इस बिल्डअप को मार्क किया, उन्होंने इनके बिल्डअप को थ्वाट किया एंड स्टिल इट डिड नॉट एंड अप इनटू एनीथिंग. बट लिवरपूल ने देखो क्या किया, उन्होंने थोड़े से 10 मिनट लिए यहाँ पे समझने को. एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, इसकी मैकैलिस्टर जो एक्टिवली वाइड जा रहे थे और जो फॉरवर्ड जा रहे थे पिच पे, ही स्टार्टेड टू ड्रॉप. मैकैलिस्टर ने ड्रॉप किया और यही जो पास इनिशियली गूलर ने ब्लॉक किया था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम बिल्ड ग्रावेनबर्च को, तो मतलब 1 पास 2 पास 3 पास एंड देन यू नो लिवरपूल इज थ्रू. मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस, सेकंड लाइन ऑफ प्रेस को भाई लिवरपूल ने 2 पासेस में ब्रेक किया. एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इज लिवरपूल इज गोल साइडेड. ये देखो 1 2 3 4 प्लेयर्स उनके बॉक्स में आ चुके हैं, रॉबर्टसन चढ़ चुके हैं हाफ स्पेस में एंड पूरी टीम गोल साइड हो चुकी है. एंड यहाँ पे ये रियल मैड्रिड का प्रेस ब्रेक हो गया. एंड दूसरी चीज जिस हिसाब से भाई रियल मैड्रिड को आज लिवरपूल ने किल किया है, इट वाज द पोजीशन. मेरे भाई लिवरपूल को मैंने इतना इफेक्टिव फुटबॉल खेलते नहीं देखा होगा यार. इट डिडंट फील लाइक ये लिवरपूल है. एंड ऑनेस्टली दिस इज व्हाट स्लॉट बॉल इज भाई. मतलब सिटी को मैंने देखा होगा ऐसा फुटबॉल खेलते हुए, पेशेंट बिल्डअप एंड एवरी पास इज मीनिंगफुल यार. पोजीशन फॉर द सेक ऑफ पोजीशन नहीं भाई, एवरी पास ओवर हियर इज मीनिंगफुल. हर एक बंदा जो रन डाल रहा है यहाँ पे, तुम दियास को देखोगे वो खींच रहा है, तो वो गूलर को खींच रहा है ताकि कर्टिस जोन्स इन बिहाइंड रन मार पाए. और कर्टिस जोन्स कहाँ से, सेंट्रल मिडफील्ड रोल से ही इज मेकिंग अ रन ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन ताकि वो ऐसे खींच पाए मॉड्रिच को एंड ये स्पेस बने जहां पे बाकी के प्लेयर्स अटैक कर पाए. सो दिस इज व्हाट लिवरपूल डिड, एवरी पास मीनिंग समथिंग. और जहां पे उन्होंने मल्टीपल चांसेस क्रिएट की. ये वाला कटबैक इतना ब्रिलियंट था कि भाई इस ब्रिलियंट कटबैक को क्लियर करने के बाद रूडिगर सेलिब्रेट कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन किस हिसाब का मेंटल कंडीशन यहाँ पे रहा होगा रियल मैड्रिड का कि वो क्लियरेंस कुछ चीयर कर रहे हैं यहाँ पे. रूडिगर यूजुअली करता है ये चीज, बट देन वन थिंग वाज दैट कि पेशेंस बिल्डअप रखना एंड भाई रियल मैड्रिड को ऐसे पिक अपार्ट करना. सेकंड थिंग वाज दिस डायरेक्टनेस. मैकैलिस्टर कहते हैं भाई मजे करो, कॉर्नर ब्रैडली मैंने तुम्हें फेंक दी ये बॉल एंड हेडर. कॉर्नर ब्रैडली क्या कर रहा है? What the fuck is Conor Bradley doing over there in the box? मेरे भाई ये bonkers है. And this is what Liverpool allowed them to do. लिवरपूल का प्रेस बेकार था. लिवरपूल ने इनके फुल बैक्स को अलाउ किया बॉक्स में हेडर मारने को. And that is only because of Courtois that they were saved. यहाँ पे एक सेव ये कोर्तोवा का, एक डार्विन नूनियस का अर्ली ऑन उन्होंने सेव किया था. मल्टीपल सेव्स, एक लुइस डियाज का हेडर सेव किया था थॉबर्ट कोर्तोवा ने. भाई ये 3 चांसेस तो ऐसे क्लियर कट चांसेस थे कि भाई ये तो गोल डन था, ये भी गोल था. भाई कोर्तोवा को भाई जाओ तुम उसकी फोटो लगाओ वहाँ पे, तुमको प्रणाम सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम नहीं होते तो हमारी बेइज्जती होती. 5-6 गोल कहीं नहीं गए थे आज. एंड दिस वॉज अ मैसिव सेव. तो ये हुआ लिवरपूल का सेकंड वर्जन. एक तो भाई तुमको भाई एकदम वो क्या करेंगे, तुम्हें बेड पे लिटा देंगे और तुम्हें सुइयां चुभाएंगे इधर उधर अलग अलग जगहों पे और तुम आउच आउच करते रहोगे. एंड सेकंड थिंग वुड बी कि वो लाएंगे एक बड़ा सा एक्स और तुम्हारे ले धाड़ से मारेंगे, तुम्हारा एकदम गला बाहर खटक. तो दिस इज व्हाट लिवरपूल कैन डू. स्लोली और इन एन इंस्टेंट दे कैन किल यू अपार्ट. एंड नाउ चेक दिस आउट. यहाँ पे ये एक बहुत प्यारा सीक्वेंस है. एंड देखो यहाँ पे बस देखना कि लिवरपूल ने कैसे पुल अपार्ट किया मैड्रिड को. एक बात मैं मैड्रिड की तुम्हें बताऊंगा बाद में, जो उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर था खासकर कामाविंगा के साथ, जो कामाविंगा बॉल विन करा था, आई रियली लाइक दैट. मतलब जितने भी काउंटर अटैक बनाए लिवरपूल ने, कामाविंगा ने मोस्ट ऑफ द काउंटर अटैक को थ्वाट किया. मेरे ओपिनियन में कामाविंगा का एक अंडररेटेड गेम गया था यहाँ पे. आई बिलीव कि थोड़ा सा हार्ड डन फील होता है जब आप स्कोर लाइन को देखते हो, बट देन इट वाज आल्सो बिकॉज आपके पास फ्रंट में प्लेयर्स लैक कर रहे थे. आई एग्री विद दैट मेरे भाई लोग, ठीक है. कामाविंगा का गेम अगेन अंडररेटेड गेम था. नाउ हियर इज अ मिस्टेक. आप मिस्टेक पिच पे एक बार ही तो करते हो. अगर एक बार कर दिया, एक गोल पड़ गया, यू आर डन फॉर. सो दैट इज फुटबॉल. तुम यहाँ पे चेक करना कितना डिसकोऑर्डिनेटेड प्रेस है यहाँ पे रियल मैड्रिड का. सो यहाँ पे लुइस डियाज है, डार्विन नूनियस है एंड कॉनर ब्रैडली अगेन चढ़ चुके, एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं. अब क्योंकि कॉनर ब्रैडली इतनी फ्रीडम के साथ ऊपर जा पा रहा है, तो यहाँ पे जूड बेलिंगम खाली तो छोड़ेगा नहीं इसको. तो कॉनर ब्रैडली को मार्क करने के लिए गया. तो मतलब एक मैन आपका ऑलरेडी बिजी है. दैट मींस कि जूड बेलिंगम कांट कम इन सेंट्रल एंड वो यहाँ पे जोन 14 को डिफेंड नहीं कर पाएगा बिकॉज ही हैज टू मार्क कॉनर ब्रैडली. अगेन आई कैन क्वेश्चन दिस, व्हाई इज द नीड. मैकैलिस्टर हाथ ऐसे कर रहे हैं, भाई मैं हूँ, मैं खेलूंगा सर जी, मेरे को पास करिए. मैं समझ नहीं पाया. पूरे मैच में कामाविंगा ने मैकैलिस्टर को शैडो किया है. एट दिस मोमेंट क्यों कामाविंगा छोड़ के यहाँ पे चले गए भाई मैकैलिस्टर को? हु इज कामाविंगा मार्किंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? इज दैट लुइस डियाज? तो भाई ये तो फेडी का मैन है ढंग से देखा जाए. व्हाट द हेल इज गूलर डूइंग ओवर हियर? गूलर को इस मैन पे चढ़ना चाहिए. भाई तुम्हारा मिड ब्लॉक का प्रेस है, मैं समझ रहा हूँ, बट एक्टिव प्रेस क्यों नहीं है?
यहाँ पे तो एक्टिवनेस चाहिए थी ना आपको प्रेस में, गूलर को जंप करना था मैन पे, फेदी वालवर्दे को क्लोज करना था। ये जो सेंटर बैक्स के बीच में ये जो स्पेस है ना, ये बहुत गलत स्पेस है। इस स्पेस को फिल करने के लिए मॉडरिच खिंच रहे हैं यहाँ पे लुइस डियाज के पास, और उसी को मार्क करने के लिए कामाविंगा भी खिंच रहे हैं। मतलब एक मैन की वजह से आपके दोनों प्लेयर्स यहाँ पे स्प्लिट हो चुके हैं, और ये तो बंदा वॉक इन द पार्क कर रहा है आराम को, इसको तो मार्क भी ना करो, छोड़ दो, बट दैट लीव्स दिस गाय फ्री। और यहाँ पे मैकेलिस्टर ने देखो अल्टीमेटली शोल्डर चेक किया, सी लुक एट हिम, वहाँ पे शोल्डर चेक कर रहा, ओके मैं खाली हूँ ना, एंड देन ही सीज ओके मेरे पर कोई नहीं है, ही आस्क फॉर द बॉल कि भाई मैं खाली हो गया, मेरे को पास कर, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो ही गेट्स द बॉल एंड कामाविंगा उस पर चढ़ नहीं पाए इन टाइम, कर्टिस जोन्स ड्राइव करके गूलर को खींच ले आते हैं, एंड वेरी लेटली ब्राहीम डियाज रियलाइजेस कि भाई उसने गलती की है, प्लेयर्स भाई ऊपर नहीं चढ़ पाए हैं उसके ऊपर, तो भाई मेरे को चढ़ना चाहिए। बहुत लेट रियलाइज किया ब्राहीम डियाज ने, मैकेलिस्टर ने टच लेके टर्न लिया, एंड देन यहाँ पे ही फाइंड्स कॉनर ब्रैडली। अब देखो यही बात है, जूड मार्क करा था ना कॉनर ब्रैडली को, तो जूड ने भी अपना मार्कर छोड़ा, ही इज ट्राइंग टू डिफेंड द सेंट्रल एरियाज बिकॉज यहाँ पे डिसरप्शन कॉज हुआ है। 4-1-2-3-4 4v4 यहाँ पे लिवरपूल ने बनाया, उस 4v4 को लिवरपूल जीत रही है, एंड द मार्कर जो यहाँ पे जूड बेलिंगम रखना चाह रहे थे कॉनर ब्रैडली पे, वो भी नहीं रख पाए क्योंकि जूड बेलिंगम स्प्लिट करेंगे, अब यहाँ पे जंप करेंगे मैकेलिस्टर पे, एंड दैट बॉल विल फॉल फॉर कॉनर ब्रैडली जो कि लिंक करेगा मैकेलिस्टर के साथ, एंड मैकेलिस्टर विल बरी यू विद दिस गोल। इनक्रेडिबल एपिक था भाई ये गोल, इतना डिसफंक्शनल प्रेस रियल मैड्रिड का और इतना ब्यूटीफुल गोल था यहाँ पे लिवरपूल का, हैट्स ऑफ मेरे भाई। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कॉनर ब्रैडली की हम बात करना, भाई उखाड़ फेंका, कॉनर ब्रैडली ने उखाड़ फेंका है यहाँ पे किलियन एम्बापे को। भाई ये पिक्चर्स देखो भाई, ये पिक्चर्स देखो भाई, ही हैड अ बैड गेम, किलियन एम्बापे कांट इवन ड्रिबल पास कॉनर ब्रैडली, जो कि भाई छोटा बच्चा है यार, 21 साल का, खेला नहीं, ये हरकतें कर रहा है भाई कॉनर ब्रैडली। अगर किलियन एम्बापे इस तरीके से बीट हो रहे हैं 21 ईयर ओल्ड से, मेरे भाई क्रेजी। एंड यू नो व्हाट, हु इज दिस गाय, व्हाट द हेल इज डूइंग, ही इज डूइंग ओवर हियर। क्या ये राइट विंगर है, क्या ये राइट बैक है? नहीं, ये लुइस डियाज है। व्हाट द फक लुइस डियाज इज डूइंग ओवर हियर। पता है कौन सा मूव है? दिस मूव लेड टू द पेनल्टी फॉर मो साला। तो यहां पे बॉल, Kylian Mbappe was goal side. Real Madrid was attacking. In the attack of Real Madrid, Conor Bradley managed to win the possession. Luis Diaz की availability की वजह से he was able to do this and release the pass to Mo Salah, and Mo Salah goes on and then he is getting tripped by Mendy. तो वो जो moment था जहाँ पे Kylian Mbappe ने ball lose की, that ended up being a penalty for Mo Salah over here. Problem किसकी, गलती किसकी? भाई ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये बहुत बार हुई है फुटबॉल में। आप मैं किलियन एम्बापे को पेनल्टी मिस करने के लिए, भाई ऑब्वियसली पता है आपको, बड़े मैच है, आप क्रिटिसाइज करोगे, बट दिस इज अ बिगर मिस्टेक, यू आर लेटिंग द टीम डाउन। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ने इनका काउंटर अटैक को ब्रेक नहीं किया, मिस्टेक कमिट की, ऑल द पेनल्टी मिस करेक्ट, ठीक है समझ रहा हूँ मैं, मोस्ट सालों को पेनल्टी मारनी थी, मिस कर दिया बंदा। बट भाई ये जो सिचुएशन है आप देखोगे किलियन एम्बापे को, भाई ही वॉज मैन हैंडल्ड बाय द प्लेयर्स, चेक इट आउट मैन, कंधा लगा रहा है भाई वैन डाइक, कह रहा है भाई तुम मत खेलो यहाँ पे। ही इज मेकिंग किलियन एम्बापे फील द प्रेशर ऑफ एनफील्ड। ना एक और चीज तुम्हें दिखाऊंगा मैं, किलियन एम्बापे ऑन द बॉल, बेटी ये क्या है भाई, ये क्या है? तुम्हारे लिए ये गेम है, तुम्हारे लिए स्पेस खुली है, डैम इट, रन करो भाई, स्पेसेस में बंदे जा रहे हैं, यहाँ पे ब्राहीम डियाज को बॉल डालो भाई, इसीलिए विनीशियस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए विनीशियस इज द मेन गाय रियल मैड्रिड की टीम में अभी भी, इवन व्हाइल हैविंग किलियन एम्बापे द टीम। ये किसको पास किया, हरामखोर तुमने। एंड नाउ अगेन किलियन एम्बापे की गलती तो यही है इन टर्म्स ऑफ हिज क्लिनिकलनेस, साथ ही साथ गलती बाकी लोगों की भी। यहाँ पे आप देख सकते हो किलियन एम्बापे रन डाल रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, कामाविंगा को बॉल मिला, अब हालांकि उसके ऊपर एक छोटा सा शोल्डर बार्ज है, अपना बैलेंस कामाविंगा खोते हैं, बट देन अगर कामाविंगा थोड़ा सा फ्रंट फेसिंग होते, सामने देखते, वो ही वुड हैव सीन दिस साइड। कामाविंगा टर्न कर चुके थे, ही वांटेड टू रिकवर द बॉल, ही वांटेड टू सेव द बॉल, एंड स्कोर लाइन अभी भी 0-0 है, नो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, किसी ने नहीं सोचा मैं रिस्क लूंगा आज के मैच में। कामाविंगा मुड़ गए, एंड ये देखो ये इतनी प्यारी चांस है, अगर कामाविंगा फ्रंट फेसिंग होते, क्योंकि ग्रावेनबर्च खिंच चुके थे, कामाविंगा वुड हैव रिलीज द पास एंड देन वहां पे किलियन एम्बापे थ्रू हो जाते। तो वही बात है ना, एम्बापे को भी अच्छे मोमेंट्स में बॉल मिलती नहीं, इसलिए बंदा क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा होता है, खुद से तो ही इज नॉट एबल टू क्रिएट एनीथिंग, बट उसको हेल्प भी नहीं मिली इतनी ज्यादा। आज के मैच में गूलर भी था, गूलर स्टिल played fine मेरे ओपिनियन में, but then it was all about the combination of the players and that didn't work out मेरे भाई। So yes, obviously यार रियल मैड्रिड ने ये मैच हारा, मतलब लिवरपूल thoroughly deserved it, but मैं एक बात कहना चाहूंगा, केलेहर, इवन एलिसन आ जाए ना भाई, केलेहर शुड बी द स्टार्टिंग गोलकीपर ऑफ लिवरपूल। बंदे ने आज मैसिव सेव्स किया है, 3 पेनल्टीज सेव्स इन द लास्ट 4 पेनल्टीज फेस्ड। तो बाबा ये बॉन्कर्स है। केलेहर अगर सेकंड चॉइस गोलकीपर बनते हैं ना, ये क्राइम होगा मेरे भाई लोग। मैं तो कह रहा हूँ बारसा जाके साइन कर लो यार केलेहर को हमारे लिए भाई 2 साल बाद। हाँ ठीक है, अगले साल मामादाशविली लिवरपूल पे आ रहा है, केलेहर नहीं रहने वाला है फर्स्ट टीम उनका स्टार्टर। मैं तो कह रहा हूँ कि 1 साल साइन करके लोन पे छोड़ दो, एंड देन जब टर स्टेगन जाए तो बुला लो भाई केलेहर को, ही इज टॉप, एक्चुअली टॉप। बट देन यहाँ पे यार दूसरे मैचेस हुए, एस्टन विला यूवेंटस अगेन, भाई यहाँ पे क्रेजी, भाई लास्ट मिनट्स में क्रेजी VAR ने चेक किया, गोल रूल आउट किया एस्टन विला का, उन्होंने स्कोर कर दिया था। स्टैटिस्टिक्स एक बार अगर देखी जाए तो तुम देख सकते हो, मोर
क्रेजी यहाँ पे ऑब्वियसली एस्टन विला का है, चांसेस क्रिएटेड तो ऐसे थे नहीं खास, 3 शॉट्स ऑन टारगेट था, बट हाँ दीबू की अच्छी परफॉर्मेंस थी आज के इस मैच में। एंड देन डायनामो ज़ाग्रेब को डॉर्टमुंड ने 3-0 तोड़ा, जेमी बानो गिटेन, बेंसिबानी एंड गिरासी ने गोल मारा। भाई ये गेम क्रेजी था भाई, शख्तार डोनेट्स ने 2-0 की लीड ले ली थी, उसके बाद से उनको एक रेड कार्ड मिल गया। एंड चेक इट आउट भाई, ये गोल्स की टाइमिंग देखो, तिलमिन 87th मिनट, 90 मिनट एंड बाय रिकार्डो पेपी ऑफ द बेंच 90+5 मिनट विनर, मतलब 5-3-8 मिनटों में इन्होंने 3 गोल मार के दे बिकेम रियल मैड्रिड टू बी ऑनेस्ट, मतलब पीएसवी टर्न इनटू रियल मैड्रिड एंड द कमबैक इज हिस्टोरिक यार, क्रेजी कमबैक किया है पीएसवी ने ये वाले मैच में। एंड भाई कमबैक एक तो हुआ, दूसरा भी कमबैक हुआ, यहाँ पे मोनाको ने 2-0 की लीड ले ली थी एंड देन उनके भी प्लेयर को विल्फ्रेड सिंगो को रेड कार्ड मिला एंड देन इट वाज अबाउट बेनिफिका, इन्होंने किया कमबैक और इस मैच में इट वाज डी मारिया, मेरे भाई डी मारिया हैज क्रॉस लियो मेसी in terms of the number of assists in the Champions League. 41 assists हो चुके हैं डी मारिया के, only one behind Cristiano Ronaldo at 42 and he was very instrumental आज के मैच में in this comeback। 3-2 हराया बेनिफिका ने। बोलोग्ना हारती है लिल से, ऑब्वियसली यहाँ पे लिल ने भाई काफ़ी सही खेला, 2-1 की विन थी लिल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड बाबा ये रेड स्टार ने स्टुटगार्ट को पेला 5-1, वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स फॉर रेड स्टार बेलग्रेड फैंस और क्रेजी नाइट थी भाई स्टुटगार्ट के लिए, तो 5-1 हारा है स्टुटगार्ट ने। स्टूम ग्रास हराती है जिरोना को, विच इज़ नॉट गुड, जिरोना के लिए चीज़ है बैक टूवर्ड्स जा रही है। ये है हमारा टेबल, आप देख सकते हैं मैड्रिड 24 पे, पीएसजी 25 पे है एंड देन यहाँ पे मिलान, मैनचेस्टर सिटी, लिल भाई 12वें स्पॉट पे, डॉर्टमुंड 4th पे है, बार्सिलोना मेरे भाई बल्ले बल्ले 3rd ऑन द टेबल है, लिवरपूल स्टे टॉप बिकॉज दे आर ऑन 15 पॉइंट्स, उन्होंने थैंकफुली हरा दिया है रियल मैड्रिड को। बट द स्केरी पार्ट इज दिस, 12 गोल्स मारे उन्होंने, 1 गोल कंसीड किया उन्होंने, 5 मैचेस में 1 गोल कंसीड किया है, दिस इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। मजा आ गया भाई। कॉनर ब्रैडली व्हाट अ गेम, मो साला पेनल्टी मिस किया बट ही वाज एवर थ्रेटनिंग एंड राउल एसेंसियो रियल मैड्रिड के लिए आउट से भाई अच्छा प्रोस्पेक्ट है, उसको खिलाओ ना, ढंग से खिलाओ भाई, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप बताओ बॉयज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार्लो एंचेलोटी एंड द होल टैक्टिक्स। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।